पार्थेनन नेशविले के बारे में। सेंटेनियल पार्क नेशविले टेनेसी में पार्थेनन एथेंस में मूल पार्थेनन की पूर्ण पैमाने पर प्रतिकृति है। इसे वास्तुकार विलियम क्रॉफर्ड स्मिथ द्वारा डिजाइन किया गया था और 1897 में टेनेसी सेंटेनियल प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में बनाया गया था। आज पार्थेनन, जो एक कला संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, सेंटेनियल पार्क के केंद्र बिंदु के रूप में खड़ा है, जो नेशविले शहर के ठीक पश्चिम में एक बड़ा सार्वजनिक पार्क है। अल एक्वायर की 1990 में नाउज में एथेना पार्थेनोस प्रतिमा का पुनः निर्माण, मुख्य हॉल का पूर्वी कमरा पार्थेनन का फोकस है, जैसा कि प्राचीन ग्रीस में था। चून की इमारत पूरी हो गई है और इसकी सजावट को यथासंभव अनुमानित मूल के करीब रंगों में पॉलीक्रोम किया गया था। एथेंस में मूल पार्थेनन की यह प्रतिकृति शास्त्रीय वास्तुकला के शिखर माने जाने वाले स्मारक के रूप में कार्य करती है। मुख्य हॉल के पश्चिमी कक्ष के ट्रेजरी रूम में पाए गए पार्थेनन मार्बल्स की प्लास्टर प्रतिकृतियां मूल मूर्तियों की प्रत्यक्ष ढलाई हैं, जो 438 बीसी के एथेनियन पार्थेनन के पेडिमेंट को सुशोभित करती हैं। जीवित मूल प्रतियां लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय और एथेंस में एक्रोपोलिस संग्रहालय में रखी गई हैं। इतिहास। नेशविल्स को दक्षिण का एथेंस उपनाम दिया गया है। 1897 शताब्दी प्रदर्शनी के केंद्र बिंदु के रूप में इमारत की पसंद को प्रभावित किया। प्रदर्शनी में कई इमारतें प्राचीन मूल पर आधारित थीं। हालांकि पार्थेनन ही एकमात्र ऐसा था जिसका सटीक पुनरुत्पादन हुआ था। यह एकमात्र इमारत थी जिसे शहर द्वारा संरक्षित किया गया था। हालांकि नाइट्स ऑफ पाइथियास पवेलियन इमारत को खरीद लिया गया था और पास के फ्रैंकलिन टेनेसी में स्थानांतरित कर दिया गया था। मेजर यूजीन कास्टनर लुइस टेनेसी सेंटेनियल प्रदर्शनी के निदेशक थे और यह उनके सुझाव पर था कि टेनेसी सेंटेनियल सेलिब्रेशन के केंद्र बिंदु के रूप में काम करने के लिए नेशविले में पार्थेनन का पुनरुत्पादन किया जाए। लुइस ने नेशविले, चटानूगा और सेंट लुइस रेलरोड के लिए मुख्य सिविल इंजीनियर के रूप में भी काम किया। मूल रूप से प्लास्टर, लकड़ी और ईंट से निर्मित पार्थेनॉन को स्थायी बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन निवासियों और आगंतुकों के बीच इसकी लोकप्रियता के साथ संरचना को ध्वस्त करने की लागत के परिणामस्वरूप इसे प्रदर्शनी के बाद खड़ा छोड़ दिया गया। 1895 में जॉर्ज जूलियन ज़ोल्ने को इमारत के अलंकरण के लिए मॉडल बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। अगले 20 वर्षों के भीतर मौसम के कारण इस ऐतिहासिक स्थल की हालत खराब हो गई। फिर 1920 में शुरू हुई एक परियोजना में कंक्रीट से उसी नींव पर इसका पुनर्निर्माण किया गया। बाहरी हिस्सा 1925 में और आंतरिक भाग 1931 में पूरा हुआ। पार्थेनन में हुई कुछ सबसे विस्तृत घटनाएं 1913 और 1914 के स्प्रिंग पेजेंट थे। ये असाधारण नाटकीय प्रस्तुतियां थीं। 500 तक के कलाकारों के साथ प्रतियोगिता ने आसपास के राज्यों के दर्शकों को आकर्षित किया और उपस्थिति को प्रोत्साहित करने के लिए रेल की कीमतें कम कर दी गईं। नेशविले शहर ने दक्षिण के एथेंस का जश्न मनाया। 1913 के प्रदर्शन का शीर्षक था द फायर ब्रिगेड, जो सिडनी माउंटेट्रॉन हिर्श द्वारा लिखित एक नाटक था और इसमें उस युग में लोकप्रिय नाटकीय तमाशे द्वारा संवर्धित एक पौराणिक कहानी को दर्शाया गया था। 1914 की प्रोडक्शन द मिस्ट्री एट थानाटोस में भी इसी तरह का पौराणिक कथानक था, लेकिन यह छोटा था और इसे बेहतर सराहना मिली। स्क्रिप्ट की एक प्रति नेशविले पब्लिक लाइब्रेरी में फाइल में है। दोनों शो में रथ दौड़ से लेकर बड़ी नृत्य संख्याएं और नेशविले पार्थेनन की पृष्ठभूमि में आग की लपटें दिखाने वाले हजारों जीवित पक्षियों के प्रदर्शन शामिल थे। एक कला संग्रहालय के रूप में निचले स्तर पर पार्थेनन का स्थायी संग्रह 19वीं और 20वीं सदी के अमेरिकी कलाकारों द्वारा जेम्स एम. कोवान द्वारा दान की गई 63 पेंटिंग का एक समूह है। अतिरिक्त गैलरी स्थान अस्थायी शो और प्रदर्शन के लिए एक स्थान प्रदान करते हैं। मुख्य स्तर में एथेना पार्थेनोस प्रतिमा की 1990 में पूरी की गई एक प्रतिकृति है जो एथेंस में मूल पार्थेनन में थी। एथेना पार्थेनोस की मूर्ति लंबे समय से खोए हुए मूल के सावधानीपूर्वक विद्वानों के मानकों के अनुसार एक पुनर्निर्माण है। वह कुइरास्ट है और हेलमेट पहने हुए है। उसकी बाईं भुजा पर एक ढाल है। उसकी दाहिनी हथेली में नाइके विजय की 6 फुट ऊंची 1.8 मीटर प्रतिमा है और वह खड़ी है। 8 पाउंड 3.6 किलोग्राम से अधिक सोने की पत्ती के साथ 42 फीट 13 मीटर ऊंचा एक समान विशाल सांप उसके और उसकी ढाल के बीच अपना सिर रखता है।